सर? मेरा नाम मत पूछो, सिर्फ मेरे आवाज से वाकिफ रहो। सिर्फ मेरा नाम अनिल है। हाँ बताइए। नाम तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में पूछते थे और इस समय विपक्ष के नेता भी नाम पूछते हैं, तो आखिर हम क्यों ना पूछें? बिल्कुल सही बात है। पूछना आपका काम है और बताना मेरा भी काम है। मैंने बताया, मैंने ये नहीं बताया कि मेरा नाम अब्दुल है और मैं चला रहा हूँ सलीम के नाम से दुकान। मेरा नाम अनिल है तो मैं अनिल ही बताऊंगा। सही है, ठीक है ना? लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो योगी बाबा का बुलडोजर है वो 2027 में गोरखपुर के साइड में चलेगा। गोरखपुर के वो जो बोल रहा है ना, उनको हम लंदन भेज देंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द लंदन भेज देंगे। पैकअप करके। ठीक है ना? ना दिलेर को कोई छेड़ पाया है और ना कोई दिलेर को छेड़ेगा। वो एक बब्बर शेर है जो अकेला ही चलता है। झुंड में कभी नहीं आता है वो। और वो बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मंत्री, मुख्यमंत्री हमारे वहाँ के। ठीक है ना? और मेरी बात सुनो, जो कह रहे हैं कि हम 27 में हम बाबा को अलविदा कह देंगे ना, इनको हम वलीमा खाने भेज देंगे। जो कह रहे हैं, जो वलीमा खाने वालों के साथ रहते हैं ना, इनको वलीमा खाने जरूर भेजेंगे हम। हाँ, इनको बता रहे गुंडे पालने वाली पार्टियों का नाम बता रहा हूँ। जो ये विकास दुबे मरा है ना, इसको मार पहले संतोष शुक्ला थे, भारतीय जनता पार्टी से श्रम मंत्री। विकास दुबे ने कंट्रोल रूम के अंदर घुस के गोली उनको मारी थी और इनके पार्टी के मुख्यमंत्री थे और कुछ नहीं बोल पाए वहाँ पर। अगर उसी समय पर इनकाउंटर हो जाता तो जो उसके हाथ मरे वो तो बच जाते, वो अपने भी बच्चों के साथ। काउंटर होता तब भी हु हल्ला करते हो, कहते हो कि नियम कानून खत्म है उत्तर प्रदेश के किनारे में सारे बसाए हुए थे। सज्जन कुमार एचकेएल भगत ने बसाया था और जब वो हार गया तो सारे उठा करके साके सिंधु बॉर्डर पर जाकर के फेंका है। ये एक बात करेंगे, 50 साल से जितने कांग्रेस ने अतिक्रमण फैलाया, घुसपैठिए बसाया, आज वो घुसपैठिए सब देश बांटने की, देश तोड़ने की हकदार करते हैं। उसकी वकालत आपकी है, आप उसको न्यायिक प्रक्रिया जो भी कानून है उसके तहत करिए ना। तो न्यायिक प्रक्रिया अपना करके जब बुलडोजर चलता है, हटाया जाता है, तो फिर क्यों चिल्लाते हैं? क्यों अखिलेश यादव चिल्लाता है? क्यों ये चिल्लाते हैं? चिल्लाना बंद करे। यही मैं इनसे कह रहा हूँ, किसी भी जात को लेकर और किसी विशेष वर्ग को लेकर आपको नहीं बोलना चाहिए। यही अभी लखनऊ के अंदर जब पानी बरस रहा था तो उसमें कम से कम 25 से 30 हुड़दंगी थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर जाकर 2 ही लोग का नाम क्यों लिया भाई? किसी जात आपने क्यों बोली? और आज अभी सुल्तानपुर के अंदर 15 लोग ने लूट करी 1 करोड़ की सोने की और उसमें 15 में से 14 जेल में गए, एक खाली यादव गोली मार दी गई। और आप बोल रहे खाली यादव, अरे क्यों बोल रहे हो आप? यादव का नाम क्यों ले रहे हो? ये वीडियो में साफ है कि किसने उस लड़की को पकड़ के पानी में गिर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जो गिर रहा है उसी का नाम लिया है योगी ने। आप वकालत मत करिए, जाति देख के नहीं होती है, जाति देख के नहीं होती है। अब तब सुनो, जब अखिलेश यादव ने कह दिया कि डीएनए टेस्ट कराओ और जब डीएनए टेस्ट में सैंपल आ गई तो क्यों चुप हो गया? बोले ना उसको। अब क्यों? वो यादव है, वो यादव है। अखिलेश यादव ने कहा था कि उसका डीएनए चेक करा लो, अगर डीएनए मिलता है तो उस पर कार्रवाई कर। अगर डीएनए आज मिल गया है तो अखिलेश कौन है यार? अखिलेश कौन है? अखिलेश सवाल तो उन्हें उठाए तो भाई बिल्कुल सही हुआ ना। है भाई, बोला था डीएनए चेक करवा लो और डीएनए आज मिल गया है तो मुख्यमंत्री देर की स्थिति कर रहे हैं। बलात्कारियों को न्याय मिले, बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले, आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले, इनसे हम बात करें। ये जो आप बंगाल में जो लड़की के हुई है उसके खिलाफ, जो उसके खिलाफ कौन है वकील? अभिषेक मनु सिंघवी कौन है? कांग्रेस का है। कपिल सिब्बल कौन है? समाजवादी पार्टी का एमपी है। और ये जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने कहा 2027 में टोटल जो बुलडोजर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तरफ रुख होगा। आखिर क्या करने के लिए? अभी तो बुलडोजर चिल्ला रहे हो, बहुत गलत है। 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर क्यों होगा? हाँ बता रहा। क्या गोरखपुर में सरकारी जमीनें नहीं है क्या? वहाँ पे अवैध अतिक्रमण नहीं हुए क्या? गोरखपुर में जो भी जमीनें बनी इनलीगल बनी, अनलीगल कुछ नहीं बना है क्या? कह रहा है कि भाई दिल्ली की तरफ आ जाएंगे, तो दिल्ली में कुछ इनलीगल होगा तभी तो चलेगा। और जो
लीगल होगा फिर नहीं चलेगा, तुम्हें क्या फटने लगता मानते हैं अनलीगल पे चलता है, हैं? अनलीगल पे ही चलता है, बिल्कुल जो अनलीगल होगा उस पे चलता है, हाँ उसी पे चलता है ना। तब कहा इतना हु हल्ला मचा रहे? कौन हिला रहा है, कौन हिला रहा है, किसने चिल्ला रहा हम बताओ। मानते हैं कि अनलीगल जमीनों पे जो है बुलडोजर चलता है, तो गलत क्या है इसमें? तो कहाँ चल रहा है, किसने मना किया, चलाओ ना। हाँ बोलो। अब आगे ना, अब अपनी गलती स्वीकार करे ना, ये बुलडोजर बाबा का चलता रहेगा और लखनऊ से उसकी रास्ता सीधी है और वो उसमें ना जंग लगेगा, वो चलता रहे। जो ऐसे ऐसे समर्थक होंगे आतंकवादियों के, समाज के तोड़ने वाले के, दुराचारी के और जो महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले, देखो, उस पे बुलडोजर चलेगा, चलता रहेगा। ये लोग बचाने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। ये हमारी कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, ये कानून व्यवस्था पर, ये संविधान को नहीं मानने वाले, ये न्याय को नहीं मानने वाले, ये पब्लिक ओपिनियन को नहीं मानने वाले। हमने तुमने तो कहा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि बुलडोजर गलत है। वो बे तुम उनकी तो मानो, कम से कम बेशरम आदमी, हमारी ना मानो। मेरी बात सुनो, बुलडोजर जो चलता है वो गुनहगारों पे चलता है, बलात्कारियों पे चलता है, बदमाशों पे चलता है, ना कि जिसने गुनाह नहीं किया हो उन पे चलता है। नहीं, गलती करोगे तो भरे जाओगे, पूरी तरह भरेंगे, ठीक है। इसीलिए बहन बेटियों का बलात्कार करना, छेड़छाड़ करना, लूटमार करना, फिरौती करना, गुंडागर्दी मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनलीगल है, इस पर हाँ अंतरिम रोक है ना, दिखाइए, अरे दिखाइए पहले इनको, दिखाइए। सुन तो लो, अभी हम बोल रहे हैं ना, क्या चिल्ला रहे हैं? कांग्रेसियों का सुनते नहीं। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुलवाते हैं, अफजल गुरु जैसे को, और वकील कौन खरीदते हैं? कपिल सिब्बल, अब शेख मनु सिंधवी, और अब कसाब के लिए वकील देने वाले, राम मंदिर के विरुद्ध में वकील देने वाले, बंगाल के महिला के वो लड़की डॉक्टर के खिलाफ वकील देने वाले। ये समाज की बात करें, ये समाज के दीमक हैं, इनको पेट्रोल डाल के खत्म करना पड़ेगा। इनसे पूछो बुरहान मालिक के भाई को किसने 5 लाख रुपए दिए थे? पूछो बताइए भैया, इधर आओ। बुरहान मालिक के भाई को 5 लाख रुपए किसने दिए थे? ये बुरहान मालिक की बात तो करते हैं, यासीन मलिक को बुला के प्रधानमंत्री कार्यालय में बिरयानी खिलाने वाले की बात ही नहीं करते हैं। ये बात करें ना मनमोहन सिंह के, जो कौन सा मेरा नंबर सुनो, बुरहान देखो ये ऐसे को खिलाना कांग्रेस करती है। कौन आतंकवादी के साथ है, मैं आपको बता रहा हूँ। पीडीपी के साथ गठबंधन इनने किया, जिसने हमारे सैनिकों के ऊपर उंगली उठाई, उसके साथ समर्थन करके तुमने सरकार बनाई। बुरहान मालिक को 5 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। तालिबान आतंकवादी देश को 200 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का पैसा इन्होंने दिया। तो आप बताइए कौन है, सुनिए और बता देते हैं। ब्रजभूषण पर कौन बोलेगा? को नहीं दिया, वहाँ पर जो व्यवस्था थी अव्यवस्थित थी, मेडिकल के सामान, खाने के सामान, गेहूं चावल, हाँ नहीं, अगर हमारा ना आज भी पाकिस्तान भीख मांगे तो हिंदुस्तान दे देगा, ले खा ले, दे देगा। पर ये बात करते हैं, ये वही बात, अरे सुनो ये आज धारा 370 के आड़ में गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार 50 साल से खा करके मोटे हो गए थे, और फंड ले करके, हिंदुस्तान के फंड खा करके कांग्रेस के नेहरू परिवार भी खा रहे थे, उधर अब्दुल्ला परिवार भी। धारा 370 हटने के बाद जब वहाँ माहौल ठीक हो गया तो युवराज जाकर के वहाँ कहता है मैं अगर आ गया तो धारा 370 फिर बहाल कर दूंगा। तेरे बाप की राज है जो हटा देगा, देख लियो, धारा 370 छोड़ के तुम्हारे हसूल निकाल देंगे। अब तक तू सत्ता से बाहर गया है, हिंदुस्तान से बाहर चला गया, बाहर जाना पड़ेगा। धारा 370 हटने से अब्दुल्ला को फांसी हो गई, उसके बाप को फांसी हो गई, पीडीपी के मुफ्ती को फांसी हो गई। अब कश्मीर में सब सुख चैन से है और कोई भी सैनिक हमारा शहीद नहीं हो रहा है। पर डे की धारा 370 हटा गलत है या सही, बस इतना बता दी। क्या बताओ ना मेरे को, धारा 370 हटने से देश को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अबे हमें क्या फायदा बताओ ना। फायदा हुआ। धारा 370 हटने के बाद आज पूरा जम्मू कश्मीर में ढोल बज रहे हैं, नाच हो रही है, मजे आ रहे हैं, और पाकिस्तान टुकुर टुकुर देख रहा है ये हो क्या रहा है। जिस पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की बात करता था, आज वहाँ ढोल नगारे बज रहे हैं और पाकिस्तान मायूस हो रहे हैं, और ये यहाँ आकर के गुणगान करें। ऐसे देशद्रोहियों से हम बात करें।
उनके समर्थक हैं जो बिन बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं। अच्छा। पाकिस्तान गए थे। कौन गया था बिरयानी खाने, बस इतना बता। तुम्हें बता दे, इसे स्टाम्प पेपर में लिख दे। कौन गया था, कौन? अरे सुन तो ले अभी। कौन गया था, कौन गया था बिरयानी? गया था मोदी, गया था औकात देखने गया था जी, पाकिस्तान की कितनी औकात है, बिरयानी में कितनी दम है। मनमोहन सिंह नहीं है, 162 को मार दिया और पार्लियामेंट में घुस करके चुपचाप देख रहा है तमाशा। अगर उसने हमारे पुलवामा करा तो 350 का घुस के मार के आए। ये हमारे मोदी का है, बात करेंगे ये। आज देश के अंदर हमारे सैनिक संबा में और कश्मीर में रोज शहीद हो रहे हैं। इस पे 370 की बता दे क्या प्रॉफिलिटी है। और पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान हमारे जैसे क्या लेना है क्या देना पाकिस्तान से। आज हमारे देश में हमारी बहन बेटियां नहीं सुरक्षित रह पा रही हैं और तुम बात करते हो पाकिस्तान की। अभी मैं कल की न्यूज बता रहा हूँ, कल की यूपी में जिला सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर देखा बोलने नहीं देंगे इनको यही चुलबुल है ये। और तुम्हें बिहार का बता देता हूँ, सुनो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य का हम बता रहे हैं, बिहार में एक लड़का एक लड़की की शादी होनी थी 6 महीने बाद। वो वहाँ आपस में कुछ बात करे शॉपिंग करने के, वहाँ पर आके उसको नंगा करके मारा गया है, नंगा करके मारा गया भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। और सिद्धार्थनगर में एक आदमी बीमार था तो उसका भाई और उसकी बीबी उसको लखनऊ ले गए। वहाँ पर उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हुआ, बोला गया भाई यहाँ बेड नहीं है, तो उसको उसने प्राइवेट में करवाया। तो प्राइवेट में सुनो तो पहले पूरी बात तो सुनो। 4 दिन उसने कराया, उसका पैसा जब खत्म हो गया, सुनो पैसा खत्म हो गया तो वो प्राइवेट एम्बुलेंस करके अपने घर आ रही थी। उस प्राइवेट एम्बुलेंस के 2 आदमियों ने उस औरत के साथ बलात्कार किया। उत्तर प्रदेश की बात है, बस्ती जिला। आप बताओ। सुन तो ले पूरी बात। बलात्कार किया उसके साथ और उसके आदमी का मांस लगा था, उसका मांस निकाल के फेंक दिया, उसको कूड़े में फेंक दिया, वो आदमी मर गया। ये उत्तर प्रदेश अगर ये बात सही होती, अगर ये बात सही होती, अखबार में आई होती तो योगी का बुलडोजर 15 मिनट पहले पहुंच गया होता उस पे। ये झूठ बोले, ये प्रोपगंडा मत फैलाए। ये वही लोग हैं जब बंगाल में हुई ना तो प्रियंका गांधी साड़ी पहन के छुप गई, जब कन्नौज में हुई ना तो साड़ी पहन के छुप गई, जब अयोध्या में हुई ना तो साड़ी पहन के छुप गई, और जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया ना, उन्हीं का सरकार था वहाँ तो चुप हो गई, जब अखिलात के साथ हुआ तो साड़ी फहरा के चली गई। ये उसकी बात करने वाले हैं, ये उसकी बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। हमेशा भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही बलात्कारियों को हमेशा खूंटी पर टांगने का काम किया है और करता रहेगा। समाज के जितने भी गंदे लोग हैं, जितने आतंकवादी हैं, जितने बहु बेटियों को छेड़ने वाले हैं, उसको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी करती है और ये उसके वकालत करते हैं। ये हरियाणा में कुलदीप सिंह जो एक पायलट एयर, सुनो कुलदीप सिंह आपने सुना भी होगा, अरे सुन तो ले, हरियाणा में जिसने एक एयर होस्टर के साथ बलात्कार किया था, आज इनकी पार्टी ने उसकी बेटी को टिकट दिया है। ये आरक्षण वाले हैं। यही हमारे ओलंपिक खिलाड़ी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे, उसके लड़के को इन्होंने दिया। अमरमणि त्रिपाठी फोगाट गई, पूरा सब कुछ सामने आ गया। राजनीतिक संरक्षण था, वो भी आरोप लगा रहे थे, वो भी स्पष्ट हुआ, आज ही स्पष्ट हुआ। सुनो, अमरमणि त्रिपाठी जिसने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया, उसको इन्होंने टिकट दिया, उसे समर्थन में जलाया। इनकी औकात झूठ बोलने, केवल झूठ बोलने की है। और सुनो बताता हूँ, सुनो, ये कह रहे हैं, हम कहते हैं कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में 7 साल सरकार हो गई, देखो बाढ़े पुत्र पिता के कर्म, खेती उपजे अपने कर्म। इनके बाप दादा तो कर्म करे, ऐसे बलात्कारियों को सरे दिए, बलात्कारियों को बचाए, तो खेत में जैसे बोगे ऐसे करोगे, तभी तो इनके युवराज दर भटक रहा है, अखिलेश यादव भटक रहा है। सब देश की जनता कबूल नहीं कर, यादव नहीं भटक रहा है, उत्तर प्रदेश देखो बढ़त बना भटक कितने, वो 8,500 खटाखट लेने के लिए गए और जब सुबह चाटा लगे 5 तारीख को तो भागने लगे फटाफट। यही लोग हैं। देखो हमें चाटा लगा फटाफट, और सुनो हमें लगा चाटा फटाफट। अब सुनना मेरी बात, हमारी औकात थी और हमने वोट दिया 8,500 के लालच में। हमारी औकात थी, हमने 8,500 के लालच में दिया और हम 8,500 मांगने भी गए, लेकिन इन गोबर भक्तों ने 15 लाख के लालच में वोट दिया और इनकी इतनी औकात नहीं कि 15 लाख मांग के दिखा दे। हम 15 लाख मांगने नहीं गए, क्योंकि हमारी ताकत
थी कि है सुन लो हम 15 लाख न लेंगे न मोदी जी को जाने देंगे और तुम्हारे 8,000 न मिले और न वो पिछड़ा दलित टारगेट फिक्स है, कह रहे हैं इस बार दोनों लड़कों की जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकी। अच्छा, लड़कों की कौन लड़का है भाई? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अच्छा, दो युवा नेता। खटाखट फटाफट इंतजार कर रही हैं औरतें लेकर डंडा, सटासट इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की डंडा। हाँ, अब वो बहकाने में आने वाली नहीं है। याद रखना, अगर गलती से चले गए ना तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। जो महिलाओं को तुमने बरगलाया है ना, वो आज भी इंतजार कर रही है कि कब आएगा वो खटाखट वाला। महिलाएं जो है ना, वो कांग्रेस वाली सब आ रही हैं कि भाई तुम लोग जो है कांग्रेस को वोट देना, जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ बोला जा रहा है। तो कांग्रेस आपके 50,000 रुपए पर महिला को पर मंथ देगी, समझे जी? ये हो रहा है। अच्छा, जैसे अभी आंटी ने कहा कि 50,000 रुपए पर महिला को देगी, पर मंथ देगी। 8,500 तो निकला नहीं। 8,500 तो निकला नहीं। और जो ट्रक वाले गए थे भारत यात्रा करने, ठीक है ना, उन बेचारों के पैसे भी नहीं दिए गए। अच्छा, कईयों को तो बेचारे पैसे नहीं दिए गए। वो आज भी कह रहे हैं उनके पैसे तो दे दो यार, वो परेशान है, पेट्रोल के और पंचर के सबके पैसे तो दे दो। बहुत बेचारे रो रहे थे कि राहुल गांधी के उसमें गए थे भारत यात्रा में, पैसे नहीं मिले। रे बाबा क्यों नहीं दिए रे गरीब के पैसे? दे देता तो अच्छा होता, काहे नहीं दिए रे बाबा? चलिए, कह रहे हैं सरकार बदलेगी तब मिलेगा। है? अच्छा, भारत की जनता गलती मत करना। ये पहले भी ऐसे कहा था मेरी सरकार आएगी तो 8,500 देंगे। अब ये गलती मत करना, कहीं तुमको ये ना बरगला दे कांग्रेसी, कह दे कि मैं 50,000 पर मंथ नहीं। सरकार वही लेके आना जो तुम्हारी बहन बेटियों की तुम्हारी सुरक्षा करे और तुम्हारी सुनवाई हो। ऐसे लोगों को मत लेके आना जो तुम्हारी बिल्कुल सुनवाई ना हो। याद रखना वो दिन जो खटाखट बोल के गया था, आज तक तुम लाइन में खड़े हो पर तुमको खटाखट वाला नहीं दिखाई दिया। उपचुनाव है यूपी में, उपचुनाव को ध्यान में रखते ये सब चीजें की जा रही हैं। चुनाव खत्म, जैसे चुनाव आता है तैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खतरे में हो जाता है। जभी से तो कह रहा हूँ, अभी तो चुनाव आते हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म। ये अभी तक तो सिर्फ मुस्लिम होता था, अब कम से कम बाबा और मोदी है तो हिंदू मुस्लिम तो होता है। सही है। ठीक है ना, तो ये तो होता है। अब मेरे दोस्त, मेरी बहनाएं और मेरी जितनी बहन बेटियां जितनी भी हैं, लालच में मत पड़ना। और जिस दिन लालच में पड़ोगी ना, तो आज तो तुमको 3.5 लाख और 2.5 लाख रुपया तुमको आवास बनाने के लिए मिला है ना, वो भी सपने देखते रह जाओगे। और कहते थे ना कि हम 1 रुपया यहाँ से बेचते हैं ना तो वहाँ 20 पैसा पहुँचता है। मिल्कीपुर सीट जीत पाएगी बीजेपी, क्योंकि एक तरफ योगी लग गए हैं, मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी उनको गई है, एक तरफ जो है पूरा समाजवादी पार्टी लगा हुआ है। देखो, ये तो समय आने पे बताएगा, पर जहाँ तक है कि वो जीत के लाएंगे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, बजरंग बली का आशीर्वाद है, जरूर निकाल के लाएंगे मिल्कीपुर सीट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।